हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज राहुल। सो आज हम बात करेंगे 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये एक वुमेन रिजर्वेशन बिल है, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे हम कहते हैं। ये लाया गया ताकि हम वुमेन को रिजर्वेशन दे सके 33% तक लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। याद रहे, ये राज्यसभा में नहीं है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में है। सो इंडिया में लोकल लेवल पे यानी कि लोकल बॉडीज़ में वुमेन का पार्टिसिपेशन 14.5 लाख हुआ है, 14.5 लाख है। और उसमें भी 86,000 ऐसे लोकल बॉडीज़ हैं जहाँ पे वुमेन हेड कर रही हैं। लेकिन फिर भी हमें ये बिल लाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इस वजह से ये बिल लाया गया। साथ ही साथ जो SCs और STs हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीट्स रिजर्व हैं, उसमें भी 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। समझ रहे हो? इस वुमेन का रिजर्वेशन के लिए बिल बहुत बार पहले भी ट्राई हो चुका है, यानी कि 1996 में हुआ था, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, इस वजह से ये बिल खत्म हो गया था। साथ ही साथ 1998 में, 2003 में, 2008 में ये बिल लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हो नहीं पाया था क्योंकि बार बार फेल हो जा रहा था। ओके, इस बार ये बिल पास हो गया है और साथ ही साथ ये इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 से होगा। और जैसे कि हम लोकल बॉडीज़ में देखते हैं कि अगर वुमेन पंचायत की हेड बनती है, यानी कि अगर प्रधान बनती है, लेकिन उनके पति रूल करना चाहते हैं, यानी कि रूल करते प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है। इन चीज़ों से हमें डील करना होगा, ये सब नेगेटिविटी से। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि जैसे MLA पति और MP पति इस तरह के भी चीज़ें ना आएँ और वुमेन को गवर्न करने का मौका मिले, वुमेन लेड गवर्नेंस हो, वुमेन को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। इस वजह से हमें ये देखना होगा कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। साथ ही साथ ये जो MP पति और MLA पति का ये सारी चीज़ें, इनसे भी हमें देखना होगा कि ये ना हो। ओके, और जब हम वुमेन लेड गवर्नेंस पे मूव करेंगे तो हम वैसे ही जो जेंडर डिवाइड है इनसे भी हम बच सकेंगे, क्योंकि जो मेल और फीमेल का गैप है पॉलिटिक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। वुमेन ना के बराबर हैं लोकसभा में और असेंबली लेवल पे, स्टेट असेंबलीज में। सो इस वजह से क्या होता है कि वुमेन सेंसिटिव जो इश्यूज़ हैं वो भी लाने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कोई वुमेन नहीं है, ज़्यादा वुमेन है नहीं, और उसकी वजह से बिल को ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलती है किसी भी मुद्दे को। ओके, सो अगर वुमेन होंगी तो उससे रिलेटेड इश्यूज सामने आएंगे और उससे रिलेटेड कानून बनेंगे। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है जब हम एक जनरल न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ जाते हैं जो कि जेंडर सेंसिटिव हो और साथ ही साथ वुमेन के इश्यूज़ को भी ला सके। वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन जब पॉलिटिक्स में होगा तो जो और भी तबके हैं, लोअर लेवल पे चीज़ें हैं, वहाँ पे भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को और ज़्यादा एक तरह से मोमेंटम मिलेगा और एक तरह से हम वुमेन लेड गवर्नेंस की तरफ जा सकेंगे। देखिए, किसी भी सोसाइटी में अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप रूल करने का या फिर मौका नहीं दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो भी उस सोसाइटी के लिए या फिर उस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से ये बिल एक स्टेप है राइट डायरेक्शन के अंदर कि हम वुमेन लेड गवर्नेंस चाहते हैं और वुमेन को भी मौका दे रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, सो दिस वर द फ्यू थिंग्स अबाउट 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और सो कॉल्ड एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आई हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।